वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, दमदार बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को हुक्मरानों तक अपने मंच के माध्यम से पहुंचाना, ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। दमदार बहस में हम उन सभी मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा सीधा सरोकार हो, यानी कि मुद्दे आपके, मंच हमारा और जवाब देंगे हुक्मरान, क्योंकि हम पूछेंगे दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में आज जिक्र दरअसल धर्म परिवर्तन को लेकर होगा, क्योंकि बाबरी की 29वीं बरसी पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन यानी कि वसीम रिजवी लगातार आ रहे विवादों के बाद आखिरकार सनातन धर्म अपना बैठे हैं। डासना में पूजा अर्चना के साथ वसीम रिजवी ने जितेंद्र नारायण त्यागी नाम अपना लिया, यानी कि हिंदू धर्म उन्होंने अपना लिया। हालांकि इसको लेकर पिछले कई समय से वो विवादों में थे। विवाद इस बात को लेकर था कि मुसलमानों को लेकर या फिर इस्लाम को लेकर वो कई तरीके का जिक्र करते थे और इस तरीके का जिक्र उनकी तरफ से किया जाता रहा। यही नहीं, पैगंबर को लेकर जो किताब उनकी ओर से लिखी गई उस पर भी विवाद ऐसा हो गया कि कई मौलानाओं की ओर से यह जिक्र होना शुरू हो गया कि इनको अब इस्लाम त्याग देना चाहिए, यानी कि अपने समाज से उनको बाहर कर देना चाहिए। ये जिक्र उन्होंने किया। लेकिन हिंदू धर्म अपनाने के बाद, सनातन धर्म अपनाने के बाद क्या कहा, सुनिए। क्या कारण रहा कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मज़हब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है। पूर्व चेयरमैन यानी कि वसीम रिजवी को लेकर विवाद था, और विवाद ऐसा कि अब उन्होंने सनातनी धर्म जो है अपना लिया है। लेकिन सबके बीच में कुछ दिन पहले एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसको लेकर सवाल खड़े कर दिए कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से, और यही वजह है कि सनातनी बनने के बाद विवाद खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष इस देश में, गंगा यमुनी तहजीब वाले हिंदुस्तान में सेकुलर की परिभाषा हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग क्यों हो जाती है, ये हम नहीं कह रहे। ये साफ हुआ है तब जब सहारनपुर से एक मुस्लिम शख्स, एहसान राय का जो शख्स है, वो जय श्री राम के नारे योगी आदित्यनाथ की रैली में लगाता है, तो उसको समाज से बहिष्कार करने का जिक्र होना शुरू हो जाता है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। हम राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं जय श्री राम बोलने में या भारत माता की जय बोलने में। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसकी जय जयकार करनी चाहिए। मैंने सर कहाँ झुका है ना, कोई इस तरह की बात है। राम हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। मैं राजपूत हूँ, चौहान हूँ, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। भारत माता की जय जयकार करना, इस्लाम ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उससे वफादारी करो। इस्लाम ने हमेशा इस चीज को बल दिया, दारुल ने और उलमाए किराम ने और हमारे कबीरी ने जो है देश के लिए, मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। ये 2% लोग हैं जो जय भीम बोलते हैं, जय लोहिया बोलते हैं और जय चरण सिंह बोलते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। श्री राम में क्या आपत्ति है? राम जो है करोड़ों लोगों के आस्था है, प्रेम का नारा है जय श्री राम। तो सहारनपुर का ये जो शख्स है वो ये कह रहा है कि जय श्री राम कहने में भी क्या गुरेज है। अगर मैंने कह दिया तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मुझे समाज से बाहर करने का रास्ता कुछ मौलानाओं की ओर से कहना शुरू किया जाएगा, या फिर देवबंद की ओर से उनको धमकियां दी जा रही हैं, इस तरीके का जिक्र होना शुरू हो गया। लेकिन हम बात आज वसीम रिजवी की भी करेंगे, और वसीम रिजवी आखिर विवादों में क्यों पड़े, ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ा समझा दें, उसके बाद सीधा चर्चा करेंगे। रिजवी से त्यागी तक का सफर है। देश की 9 विवादित मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, जिक्र उन्होंने किया, उसके बाद से ही विवाद खड़ा हुआ।
हिंदुस्तान की धरती पर कलंक की तरह है बाबरी ढांचा और इसी को लेकर वो मुसलमानों के निशाने पर रहते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब अपने कारवां में सफेद या फिर काले रंग का झंडा प्रयोग करते थे, यानी कि उनको हरे रंग से आपत्ति है। इस्लामी मदरसों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वसीम रिजवी ने कहा, कई मर्तबा कहा। और इसके बाद उन्होंने जो जिक्र किया, बहुत से मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है, आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती, और यही वजह है कि मदरसों को लेकर सवाल खड़े करने उन्होंने शुरू कर दिए। इसके अलावा जानवरों की तरह बच्चे पैदा करने से देश को नुकसान, यह जिक्र भी रिजवी ने ही किया था। चांद तारे वाला हरा झंडा इस्लाम का धार्मिक झंडा नहीं हो सकता, यह जिक्र उन्होंने किया था। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मिलता जुलता है, यह भी वसीम रिजवी ने कहा। और अब रिजवी से त्यागी तक के सफर में यह जिक्र हम भी कर रहे हैं कि इस्लाम में सुधार की जरूरत है, जिसका जिक्र रिजवी ने कर दिया था। और उसी के बाद विवाद जो खड़ा हो गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुरान से 26 आयतें हटाने की अपील भी उन्हीं की ओर से की गई और उसके बाद से ही वो निशाने पर आ गए। यही वजह है कि उन्होंने किताब मोहम्मद का लेखन और प्रकाशन जो किया था, उसको लेकर विवाद शुरू हुआ। अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। रिजवी के बयान से मौलानाओं ने नाराजगी जाहिर की थी। और इन सब के बीच जो धमकियां उनको मिल रही थी, धमकियों के बाद आखिरकार उन्होंने धर्म हिंदू सनातन धर्म अपना लिया है डासना में। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान, उनका तारुफ करवा दें। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी से जुड़ गए, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। लखपत बुटोला जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए, लखपत साहब का बहुत स्वागत है। एसएस नोवानी जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, एसएस साहब आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहली शुरुआत नोवानी साहब मैं आपसे कर रहा हूं, क्या आपत्ति है जय श्री राम कहने में, क्या आपत्ति है हिंदू धर्म अपनाने में, क्या इसको किस तरीके से देखा जाए, समझा जाए? देखिए, मैं सबसे पहले आपने जो सवाल किया कि जय श्री राम के नारे लगाने पे क्या आपत्तियां हैं, सबसे पहले बात कि इस्लाम में ऐसे नारे लगाने की कोई भी गुंजाइश किसी भी तरीके से है ही नहीं। और अगर किसी ने ऐसे नारे लगाए तो उन्हें तौबा करनी चाहिए। और जिस तरीके से इस देश के अंदर जो नफरत फैलाया जा रहा है, ये पूरे तौर पे ये कहा जा सकता है कि अगर उस इंसान ने अमित शाह की रैली में जाकर के अगर उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, तो हमें लगता है कि पूरे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने उसे पैसे में खरीद करके उसे उस रैली में बुलाया गया और रैली में बुलाने के बाद उसे बोलने के लिए कहा गया। और ताकि जब इंसान ऐसे नारे लगाएगा, मुस्लिम समाज का कोई भी युवक टोपी लगा करके दाढ़ी रख करके अगर नारा लगाएगा, तो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव का समय चल रहा है। चुनाव के होने की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक चुनाव की जो चर्चाएं चल रही है, हर एक इंसान की जो चर्चाएं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम कुछ मौलवियों को खरीद करके, कुछ मुल्लाओं को खरीद करके और उससे ऐसे नारे लगाए जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर एक मजहब की और इस्लाम की बातें होने लगे। जो विरोध कर रहे हैं वो क्या मुसलमानों के ठेकेदार हैं सर? चाहे वो आप इसलिए मैं ये कहना या फिर चाहता कोई हूं और जो विरोध कर रहा है इस बात को लेकर, वो क्या ठेकेदार है सर? सिख ईसाई समझो अपनी शान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो मेरे प्यारे हिंदुस्तान को। तो ये सर आप प्यारे हिंदुस्तान का जिक्र करते हैं लेकिन वंदे मातरम बोलेंगे नहीं आप। मौलवी के माध्यम से आप जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, ये खास तौर पे पूरे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने उसे खरीदा है और खरीद करके अमित शाह की जनसभा में उसे बोलने के लिए कहा गया है। उन्हें कोई भी मुस्लिम समाज का कोई भी लीडर, मुस्लिम समाज का कोई भी मौलवी, कोई भी मौलाना खुलेआम किसी मंच में जाकर के किसी भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाकर के इस तरह के डिबेट की शुरुआत हुई और आप उग्र हो गए। ऐसे लोगों की तलाश होनी चाहिए कि किन लोगों ने इतनी बड़ी ओके सर, जिन्होंने हिम्मत की कि एक मौलवी को खरीद करके मौलाना साहब, मुस्लिम धर्मगुरु साहब, मौलाना साहब, ऐसे लोगों के खिलाफ नोमानी जी होनी चाहिए, नोमानी जी लोगों के खिलाफ ओके का मुकदमा भी लगातार बोलते रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। और भी पैनलिस्ट हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस कराना होगा, उनके पास भी जाना होगा। नोमानी जी अभी तो शुरुआत हुई है और आप इतने गर्म हो गए। तभी हमारे धर्म में कहा गया है कि तामसी भोजन ना करें, है ना, ये दिक्कत हो जाती है फिर। ओके, मैं लौट रहा हूं उस पर, लेकिन सवाल यह है कि ये स्थितियां जो बनी हुई हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और दूसरी तरफ ये स्थितियां हो जाती हैं कि अगर जय श्री राम का नारा हिंदुस्तान के अंदर नहीं लगाया जाएगा या हिंदुस्तान के अंदर अगर वंदे मातरम नहीं कहा जाएगा
तो क्या पाकिस्तान में जाकर कहेंगे? नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात। मेरा जो नारा मैं कहता हूं, न मैं हिंदू हूं न मैं मुसलमान हूं, न मैं हिंदू हूं न मैं मुसलमान हूं, मैं भी एक इंसान बनूं और तुम भी एक इंसान बनो। ये इस देश के अंदर एक नारा होनी चाहिए, इंसानियत का नारा होनी चाहिए, मजहब का नारा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि जब हमारे देश के अंदर मजहब की बातें होंगी तो हमारा देश कभी भी खुशहाली को नहीं जा सकता है। इसलिए कि जहां भी देखिए आप, जिस तरीके से जिस पार्टी के अंदर देखिए, कोई पार्टी के लोग जिन्ना का नाम लेकर के अपने पार्टी का नाम रोशन कर रहा है, कोई इंसान जय श्री राम का नारे लगा करके अपने पार्टी के नाम को रोशन कर रहा है। गुड़गांव में जब मस्जिद के लिए जमीन देने का जिक्र गुरुद्वारा के कुछ लोग करते हैं, तब आपको ये संकट नजर नहीं आता? अपने धर्म को लेकर आपको संकट नजर आ जाता है, लेकिन गुड़गांव में जब नमाज अदा करने के लिए जमीन दे दी जाती है आपको, तब आप नहीं बोलते हैं? नहीं, जो सवाल और कोई जय श्री राम का नारा बोल दे तो आप उसका बहिष्कार कर देंगे? इसको लोग वास्तव में इनकी ऐसे लोगों को वास्तव में देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति को ऐसे लोगों को इनाम देनी चाहिए जो इंसानियत का भाईचारा। और ऐसे लोग जो जय श्री राम का नारा लगाएं, उनको समाज से बहिष्कार कर देंगे आप? अंदर सभी ऐसे आप उलेमा या तुगलकी फरमान सुनाया जाएगा देवबंद की ओर से? सर, कोई कानून, कोई अपराध किया है उस आदमी ने? एहसान रॉय ने कोई अपराध किया है क्या? आप बताइए, जय श्री राम कहना अपराध है हिंदुस्तान के अंदर क्या? जय श्री राम कहना अपराध है? आप कह दीजिए, आप कहिए जय श्री राम कहना अपराध है। मंदिर या मस्जिद की बात, आप कहिए जय श्री राम कहना अपराध है। आप बोलिए ना सर। चुनाव से पहले क्यों नहीं होती? अरे सर, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जय श्री राम कहना अपराध है क्या इस हिंदुस्तान के अंदर? बोलिए। बिल्कुल नहीं, लेकिन जिस तरीके से उस मौलवी ने इस बात को कहा कि जय श्री राम के नारे लगानी चाहिए हमारे पूर्वज से, मैं भी इस बात को कहता हूं कि इस दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा इस दुनिया में पैदा हुई थी। और इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे रावत जी कहिए, सभी लोग कह दीजिए ऐसे। रावत जी कहिए। तुम्हारा डीएनए टेस्ट करा लो, सबकी मायक है, लेकिन लोगों ने सिर्फ अपनी राजनीतिक की वजह से इन लोगों ने धर्म के नाम पे राजनीतिक जिस तरीके से लोग राजनीति एक खिलवाड़ खेल रहा है, ये नहीं खेलनी चाहिए। मुसलमान बने, नहीं तो तुम भी हिंदू ही थे। तुम्हारा डीएनए चेक करा लो, तुम कौन से मुसलमान हो? तुम कोई अरब का जीन्स थोड़ी हो, तुम भी यहीं के हो, यूपी बिहार से मिलकर बन के बने हो सारे हैं। तुम्हारे भी दादा परदादा, कोई चौहान था, कोई राजपूत था, कोई पटेल था, कोई कुछ था। तुम्हारा डीएनए नहीं है ये। अभी वही तो ये कह रहा है कि हम राजपूत थे पहले, राजपूतों से हम मुसलमान कन्वर्ट हुए हैं। तो कोई गुजरों से कन्वर्ट हुआ, कोई मुसलमान ब्राह्मण से कन्वर्ट हुआ। तो तुम्हारा डीएनए भी तो हिंदू का ही है पहले। तो तुम कौन से ओरिजिनल वहां से आए हो अरब कंट्री की से? एक सवाल मेरा ये कि आखिर चुनाव के समय ही आखिर मजहब की बातें क्यों होती हैं? आखिर इंसानियत की बातें क्यों नहीं हमारे देश के अंदर होती? इस देश के अंदर हमेशा नफरत की बातें क्यों होती है? मजहब की बातें क्यों होती है? इंसानियत की बातें क्यों नहीं हो रही? भाईचारे की बातें क्यों नहीं हो रही? मुस्लिम की बातें बता रहे थे। जम्मू कश्मीर में कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत? अफगानिस्तान में कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत? कहाँ है पाकिस्तान में? अभी मैं हिंदुस्तान का हूँ, मुझे हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए। हमें हिंदुस्तान को खुशहाली की ओर कैसे ले जाना है? हमें हिंदुस्तान का हर एक नागरिक कैसे खुशहाली की जिंदगी बसर करे? खुशहाली का आलम ऐसा है मौलाना साहब, नुमानी जी, खुशहाली का आलम ऐसा है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाया था तो मिर्ची हो जाती है आपके देवबंद में बैठे हुए मौलानाओं को। खुशहाली नहीं होती क्या उनको? जय श्री राम का नारा लग रहा है हिंदुस्तान के अंदर, आपको आपत्ति हो जाती है। ओके सर, आ रहा हूं मैं। उन्माद पैदा करने वाले आप लोग ही हैं। उन्माद हिंदुस्तान के अंदर पैदा करने वाले आप ही लोग हैं सर। कि जय श्री राम का नारा अगर कोई स्वेच्छा से लगा रहा है तो लगाने दीजिए, क्या दिक्कत हो रही है उसमें? कोई टोपी पहनना पहने दीजिए, क्यों आप वहां पर फतवा जारी करने की कोशिश करते हैं? ओके खेमचंद जी, क्या चुनावों को लेकर ये स्थितियां हैं जिसका जिक्र नुमानी जी कर रहे हैं? ओके, आ रहा हूं सर, प्लीज आ रहा हूं। ओके खेमचंद जी, अमित शाह जी को भी अल्लाह अकबर का नारा लगानी चाहिए। उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा क्यों नहीं लगाया? अगर इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सब एक है। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मैंने सबसे पहले आप ही से सवाल लिया। खेमचंद जी का टाइम है, उनको मैं टाइम दे दूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। नुमानी जी, थोड़ा बचा के रखिए सर, थोड़ा एक्सरसाइज करके आए, अच्छी बात है। आज थोड़ा बचा लीजिए, काम आएगा, थोड़ी देर बाद काम आएगा। खेमचंद जी कहिए।
देखिए, ये जो शख्स यहाँ बैठे हुए हैं, अब इन्होंने एक चीज बोली, अगर ये असली मुसलमान है, अगर ये असली मुसलमान है, आज के बाद अल्लाह अकबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि धार्मिक नारे नहीं लगाने चाहिए। इन्होंने खुद बोला है, अगर आप असली मुसलमान हो तो आज के बाद अल्लाह अकबर कहना बंद कर देना। अगर असली मुसलमान नहीं हो तो जो करना वो करिए, क्योंकि आपने खुद ही टीवी पे बोला है कि धार्मिक नारे नहीं लगाने चाहिए। अब धार्मिक नारे लगाने से आपको दिक्कत होती है तो आप भी लगाना बंद करिए। और वो धार्मिक नारा आपका भी है, वो जय श्री राम का भी है। तो पहले आप अपने घर से और अपने आप से शुरुआत करिए। अगर आप उस पर टिके रहते हैं तो फिर दूसरा करना शुरू करिए। और हर एक व्यक्ति जो भारत में रहता है वो बाई कल्चर, बाई डीएनए और उनके जो पूर्वज हैं वो सब हिंदू थे, वो सब सनातनी है, वो सब इसी परंपरा से हैं। और वहाँ आज भी जो उनकी परंपरा है, जो भगवान राम की जो उनकी परंपरा है, उसको वो मानते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। उनका जो एयरपोर्ट है उसका नाम देखिए, वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स है उनके नाम देखिए। उनको अपने जो पूर्वजों पे गर्व होता है, हिंदू पूर्वजों पे उनको गर्व होता है, शर्म नहीं आती। लेकिन हमारे भारत में कुछ मुसलमानों को अपने पूर्वजों पे शर्म आती है, अपने दादाओं पे जो हजारों सालों की परंपरा को अपनाते थे। अरे सुन लीजिए, सुन ले, पहले सुन ले, चुपचाप बैठ के सुन ले। खेमचंद जी, मैं तुम्हारी हरकतों से भी ये लगता है कि तुम्हें ना जिस तरीके की गुंडागर्दी एरिया में करते हो, जिस तरीके से आप लोग खेमचंद जी, उनका कहना ये है, करने की कोशिश ओके, कर रहे हो। खेमचंद जी, उनका कहना ये है कि ये चुनावों के वक्त ही क्यों याद आता है आप लोगों को? चुनावों के वक्त ही क्यों ऐसा होता है, वो ये कह रहे हैं। नुमानी जी की ये तकलीफ है भैया, इलेक्शन के टाइम पे नहीं, इनको दिक्कत क्या है, हम सही, हम जो कह रहे हैं वो सही, दूसरे सब गलत। हमारा धर्म सही, दूसरे लोगों को मारो, दूसरे लोगों को काटो, दूसरे लोग काफिर। और जो व्यक्ति अपने मूल धर्म की ओर जाता है, जो व्यक्ति सनातन धर्म की ओर जाता है वो गलत है। जो सनातन पद्धतियों की बात करता है वो गलत है। जो सनातन धर्म का मान सम्मान करता है वो गलत है। ये देश की बात करते हैं। अरे तुम जिस देश में रहते हो उस देश की संस्कृति, उसकी परंपरा, उसका चाल चलन, उसका व्यवहार, उनके जो पूर्वज हैं उनका मान सम्मान तो सबकी ड्यूटी है। खाते यहाँ पे हो, अब मान सम्मान करोगे अरब वालों का, तो कैसे कैसे लोग आपकी क्रेडिबिलिटी को सही मानेंगे? उस व्यक्ति ने अपने पूर्वज, उन्होंने बोला कि हमारे पूर्वज राजपूत थे, जय श्री राम कहने में कोई दिक्कत नहीं। अरे जय श्री राम कहने, अभी आपने टीवी पे जय श्री राम बोला, अगर जय श्री राम कहने से मुसलमान खराब हो जाता है तो आप भी खराब हो गए, आज से आप भी मुसलमान नहीं रहे। आपने क्या डिबेट के लिए बोला ना, तो उसने भी अपने दिल से रैली में बोला, क्या खराब है? इतनी तुच्छ सोच को छोड़ दो। आप तुच्छ सोच की वजह से जिस तरीके से पाकिस्तान में एक व्यक्ति को जिंदा मार दिया जाता है, फिर जलाया जाता है और उस पर लोग सेल्फी लेते हैं, वैसी मानसिकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसी मानसिकता मानव की नहीं होती, ऐसी मानसिकता मानव की नहीं हो सकती। किसकी हो सकती हम सभी जानते हैं, सभी समझ सकते हैं। ऐसे आप सोच से बाहर आओ। और आपने भी बोला व्यक्ति को व्यक्ति रहने दो, धर्म में मत बांटो। कौन बांट रहा है? अगर इस व्यक्ति ने जैसी हिंदुस्तान या सऊदी की बात क्यों हो रही है? जिसको माने और जैसा भी व्यवहार करना चाहे वो व्यवहार करे। आप कौन होते हो? आप कौन होते हो उसको डराने वाले, धमकाने वाले? और आप कौन होते हो? क्या आप अल्लाह के क्या दूत हो कि आप डिसाइड करोगे कि किसको अल्लाह मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए? अरे ईश्वर एक है, उसके नाम अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, ईश्वर अलग नहीं है। आप उसको किसी भी तरीके से मानो। आप कैसे लोगों को आप बांट सकते हो, कैसे धमका सकते हो, कैसे डरा सकते हो? आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आप धर्मगुरु नहीं हो, आप बल्कि धर्म के आधार पे लोगों को, और यही वजह है कि ये नौबत आ गई और देश को लटकाने भटकाने का काम कर रहे हो। यही वजह है कि ये नौबत आ गई कि वसीम रिजवी ने समाज में रहने का अपना धर्म छोड़ दिया, सीखना होगा। और वो कह रहे हैं आधार पे आपका अपना समाज, आप लोगों को डराए, यहाँ पे संविधान चलता है, यहाँ शरियत कानून नहीं चलता, यहाँ पे पद्धतियों से देश रहा है। आपको भी आप जिस धर्म की बात करते हो उसको भी शरण दी, उसको भी बोलने बोलने का मौका दिया, यहाँ सभी को मौका दिया जाता है। आप ये सोचो कि आप किसी को डरा दोगे, वो नहीं चलेगा। और यहाँ पे अपनी वालों की अब राजनीति नहीं चलेगी। अब यहाँ पे सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर राज चल रहा है। सभी को मौका दिया जाएगा, सभी को बराबर का मौका दिया जाएगा। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो लोग करे। आप कौन होते हो? आप फतवा जारी करो, आप उनका सर कलम कर दो, आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन करो, आप
नेताओं को गलत बोलो। अगर आपके नेताओं की सोच अच्छी होती, अगर आप लोग अच्छा कार्य कर रहे होते, ठीक है बोले जा रहे हो नौजवानों की बातों का देखो। आपने बोला कि धर्म का स्लोगन नहीं देना चाहिए, तो जैसे हम कहने से मुसलमान नहीं रहा, तो तुमने मुसलमान नहीं रहे। आज हमारा देश बर्बादी की ओर जा रहा है, तो मुसलमान नहीं। आने वाली पीढ़ी आप कभी माफ नहीं कर सकती है। चलिए ठीक है, ओके सर, ओके सर, कोरोना बचा के रखिए। जैसे गुंडे की वजह से ओके, शर्म आनी चाहिए। आपको धर्मगुरु कहलाने का हक नहीं है। लखपत जी उच्च कह रहे बहुत देर से, उनको जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ खेमचंद जी, माफी के साथ रोक रहा हूँ। ओके नोमानी जी थोड़ा रोक के रखिए इसको, अभी और बाकी है अभी। लखपत जी कहिए, क्या ये चुनावों को लेकर ही सारी चीजें हो रही है जो नोमानी कह रहे थे? लखपत जी ओके, आ रहा हूँ खेमचंद जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। वो कुरान भी पढ़ते थे, ठीक है मुसलमान, ठीक है लखपत जी कहिए, खेमचंद जी प्लीज, लौट रहा हूँ मैं। जिंदा मार देता है, जिंदा जला देता है और उस पर सेल्फी लेता है। आप हेलो, चलिए खेमचंद जी मैं आ रहा हूँ, एक बार लखपत जी को मैं जोड़ लूँ इस डिबेट में, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है खेमचंद जी, ओके लखपत जी कहिए, नोमानी जी बाद में आ रहा हूँ आपके पास, कहिए लखपत जी। लिस्ट में पूरी बात सुनाइए। पहली बात है, जो ये मान्यवर बैठे हैं, इन्होंने कहा कि केवल इस्लाम धर्म में है कि इंसानियत की शिक्षा दी जाती है। ये मुझे सख्त ऐतराज है इनकी बात पे। क्या और धर्म दंगे सिखाते हैं और धर्म लड़ाई सिखाते हैं? ये इस तरह की बात मैंने केवल इस्लाम की बात कही है, केवल इस्लाम मत कीजिए, सुन लीजिए, आप पूरी बात इंसानियत की बात करता है। सुन लीजिए, आप बात की बात बिल्कुल नहीं करता, सुन लीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए, की बातें कर रहे बहुत बोल चुके हो आप, इंटरप्ट मत कीजिए, नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं, केवल वो अपनी रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का नोमानी जी एक बार धैर्य लेके सुन लीजिए लखपत जी को। किसी धर्म के बारे में गलत नहीं कहा, मैंने केवल इस्लाम के बारे में कहा है कि इस्लाम हमेशा इंसानियत का दर्ज देता है, हमेशा इंसानियत का दर्ज देता है। कहते हो शर्म आनी चाहिए। सुन लीजिए, इनको बताएं कि जरा पैनलिस्ट का सम्मान कीजिए, और ये पहली बात बैठे यहाँ पे गुंडागर्दी मत नहीं कीजिएगा। सुन लीजिए पूरी बात। आपने कहा केवल इस्लाम धर्म सिखाता है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, गुंडागर्दी सिखाते हैं? दुनिया के अंदर कितना रेशियो है, आप ये बताओ, कितना दंगा फसाद का रेशियो किसका है? ये तो आप ले लीजिए ना सर्वे लेकर दुनिया के अंदर, छोड़ दीजिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये जरूर कह सकता हूँ, मेरी बात को पूरी, यदि रिजवी साहब ने सनातन धर्म में आने का फैसला किया है, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने जो पुस्तों ने जो गलती की थी उसको वापस आने का उन्होंने काम किया, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। कहीं कहाँ दिक्कत है कोई? आप भी कह सकते हैं, यदि आप नहीं मानते, आप यदि मुस्लिम समाज में ही रहना चाहते, उसी धर्म को मानते, तो कौन रोक रहा आपको? किसी ने आपको मना तो किया नहीं मान्यवर आप। लेकिन जो आना चाह रहा है, जो अपनी गलती, अपने पूर्वजों की गलती को सुधारना चाह रहा है, यदि उन्होंने सुधारा तो उसमें क्या दिक्कत है? आप उनको रोकने का काम करेंगे। धर्मांतरण की परिस्थितियां आप देखते हैं, और जब धर्मांतरण की परिस्थितियां हिंदुओं की तरफ से होता, तब तो नहीं कहा जाता कि इस्लाम कहता कि मत रोकिएगा या मत कन्वर्जन कीजिएगा। इस देश के अंदर 99.9% तो हिंदू ही मुस्लिम बना हुआ है, उसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। मैं ये जरूर आपसे कह सकता हूँ कि राजनीतिक सुफंगा इससे अलग होना चाहिए। धर्म देखो, राजनीति का धर्म एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन धर्म नफरत फैलाने के लिए नहीं है, धर्म दंगे के लिए नहीं, धर्म और उन्नति की रास्ते पे ले जाने के लिए नहीं, धर्म उन्नति के लिए, समानता के लिए, समता के लिए और लोगों की शांति के लिए। और उसी राह पे चल करके सनातन धर्म ने हमेशा शांति की बात की है और आगे बढ़ने की बात की है, उन्नति की बात। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हम तो सारे विश्व के, सारे प्राणियों के और इवन की वनस्पतियों तक की भी हम शांति की कामना करते हैं। लेकिन ये नोमानी साहब उस वक्त नहीं बोले जब वसीम रिजवी को लेकर ये स्थिति हो गई कि उनको काटने की, उनके सर को कलम करने तक का जिक्र करना शुरू कर दिया। ये इस्लाम सिखाता है क्या? ये एक जवाब लेंगे नोमानी साहब आपके पास, मैं लौटूंगा, लेकिन वक्त दरअसल एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और वसीम रिजवी ने जो अपनाया सनातन धर्म, उसको लेकर विवाद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बदली हैं कि अगर जय श्री राम कोई मुसलमान बोल दे तो क्या उसको फतवा जारी हो जाना चाहिए? ये स्थिति हिंदुस्तान के अंदर होनी चाहिए क्या? एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।